नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज भी गहमा गहमी देखी जा रही है। हम आपको विजुअल में लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी के लोग जो हैं वो हरे रंग के टी शर्ट पहनकर जो सदन है उसकी कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सदन की कार्रवाई अपने समय सीमा से थोड़ा सा आगे बढ़ गई, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो कई मायनों में ये बात जो है वो अब सामने पटल पर लाने के लिए काफ़ी दिख रहा है कि भाई आरक्षण को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी पहले से चली आ रही है और तेजस्वी यादव लगातार इस बात पर प्रश्न खड़ा करते नजर आ रहे हैं, वो आज सदन के पटल पर भी देखा जा सकता है। हरे रंग के टी शर्ट पहनकर आरजेडी के लोग जो हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो है वो इस टी शर्ट पे लिखी हुई है। तेजस्वी सरकार का संबोधन किया गया है, कई तरह की बातें लिखी है और ये 65% आरक्षण की बात जो है इसमें कही जा रही है। हम आपको सुनवाते हैं कि आरजेडी के जो नेता हैं मुकेश रोशन वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी हम सुनवाएंगे और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं नीरज कुमार, हम उनकी भी बात सुनवाएंगे। तो चलिए आप सबसे पहले जो मुकेश रोशन हैं आरजेडी के विधायक हैं उनकी बात हम सुनते हैं कि आखिर ये हरे रंग के टी शर्ट पहनकर सदन की कार्रवाई के पहले जो बातें वो रख रहे हैं विधानसभा ग्राउंड में, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। आरक्षण के बढ़े हुए सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी विधायक आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आरक्षण चोर नीतीश कुमार कुर्सी छोर, इसको मांग को लेकर के आज हम लोग सदन में मामला उठाएंगे। नहीं, चुनावी साल में नहीं है, ये लगातार जिस तरीके से जब से हमारे नेता इस काम को किए उस दिन से हम लोगों के नेता मांग कर रहे हैं कि आरक्षण चोर कुर्सी छोर। 65% जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय गणना हुई थी महागठबंधन सरकार में, आरक्षण का दायरा बढ़ा था, कोर्ट ने रद्द किया उसको। एक बात बताइए, अगर 65% उस समय हुआ था, कुछ और बढ़ा करके ले आइए, फिर से सदन में लाइए मामले को और बढ़ा करके ले जाइए। कोर्ट में अगर मामला है तो डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन का सरकार में तो कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार जी बार्गेन क्यों नहीं कर रहे हैं नायडू जी की तरह? नीतीश कुमार जी को भारत सरकार से बार्गेन कर करके और जो अति पिछड़ा समाज का लोग है, पिछड़ा दलित समाज का लोग है, जो गरीब सवर्ण है, उसको उचित हक और अधिकार मिले, उसके लिए हम लोग मांग करते हैं। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि भाई जो माहौल बन रहा है और 65% आरक्षण की बात हो रही थी, निश्चित तौर पर ये आरक्षण को घटाने और बढ़ाने की बात चल रही है, चर्चाएं आम हो रही है, लेकिन अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको सीधा सुनवाते हैं सम्राट चौधरी को, जो फिल वक्त उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनकी सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। सुनिए। ये लोग हमको लगता है कि अज्ञानी है। नीतीश सरकार को ये लिखते हैं तेजस्वी सरकार। ये लोग गुंडागर्दी से चाहते हैं कि सरकार बदल दे। ये बदलने वाला नहीं है, ये बिहार की जनता तय करेगी। लालू जी कितना भी आप कहते रहिए, बिहार की जनता जब कहेगी तभी बिहार में सरकार बदलती है। और आपको भी लगभग 5 बार एनडीए ने हराया, आपकी पत्नी को भी हराया और आपके बेटा तेजस्वी को भी 3 बार हरा चुका है। और बिहार के लोकतंत्र में ताकत है। बिहार में 65% आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, सब पार्टी इसके साथ खड़ी है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, इससे अधिक कुछ नहीं। वॉकआउट करके भाग जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, उनके पास तो कोई जवाब है नहीं।
65% आरक्षण का विरोध किसने किया, यह तो जानना चाहते। 65% का आरक्षण का समर्थन सभी लोगों ने किया। जेडीयू के नेतृत्व करता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब प्रस्ताव आया, नीतीश सरकार ने प्रस्ताव लाया, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल, सबने समर्थन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनकी बात सुनवाते हैं कि एमएलसी नीरज कुमार जो है क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि ये जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा लीक से हटकर भी कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव, विधान परिषद में राबड़ी देवी जी, टिकट चाहिए मीसा भारती जी को, तेज प्रताप जी को, रोहिणी आचार्य जी को। ये क्या है? ये कौन? ये राजद के संविधान में लिखा हुआ था एक एक खानदान के आदमी को टिकट मिलेगा? माने और लोकसभा लड़ने के लिए कोई नहीं है? जो बेचारा परमानेंट सारण में काम करता है उसको अधिकार नहीं है? आगे लैंड कर गए तो पायलट से हार गए। लेकिन 9वीं अनुसूची में डालने की बात है, कह रहे हैं कि क्यों नहीं डाला गया? 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? इतना भी ज्ञान अगर नहीं है, जब सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामला विचाराधीन है, सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचारण कर रहा है, तो कैसे होगा? कह रहे हैं आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन करिए, आंदोलन स्मार्ट मीटर आंदोलन नहीं किए, ये आंदोलन करे वाला, ये सब गर्मी में घूमने वाला है। ये तेजस्वी यादव से पार लगा है गर्मी में घूमना। ये सब कहाँ है आंदोलन? ये सब पटाखा बेचारा चल जाएंगे। सत्र में तो ही रहते नहीं है, सत्र में भी बीच बीच में गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं हम नहीं जानते। लेकिन राबड़ी देवी, आपने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी राजनीति में लाने की बात, वो जो तुलना कर दी है ना, उससे परेशानी है कि निशांत ने कहा कि हमको अपनी माँ ने संस्कार दिया है और हमारे पिता के नाम पर हमको गौरव है। तेजस्वी यादव कहते हैं हुजूर हमारे माँ बाप अगर गलती कर दिया है तो माफ कर दीजिएगा। निशांत कुमार कहते हैं कि एनडीए गठबंधन जो बना है उसको सही माना। तेजस्वी यादव कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा लोकसभा में गठबंधन था, विधानसभा में नहीं। तो ये स्वाभाविक है, दोनों के बीच तुलना होगा, तो तुलना से परेशान है। निशांत कुमार ने राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं व्यक्त की है, लेकिन अपना संस्कार दिखा दिया। निशांत ने सबको अशांत कर दिया है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस से दूरी बना चुकी है? कल इफ्तार पार्टी में कांग्रेस से कोई भी विधायक नजर नहीं आए। अरे इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए। कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। मान्यवर लालू प्रसाद जी, इफ्तार की दावत तो आपने दी, मगर कांग्रेस ने आकर भी न देखा, न सहयोगी न परिवार, कोई आपके राजनीति के कुकर्मों का भागीदार बनने को नहीं है तैयार। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए, बेटा भी अब दूर खड़ा। लालू जी आपका पोस्टर से भी फोटो गायब हुआ। स्पष्ट हो गया होगा कि जिस तरह से माहौल बन रहा है सदन में और जो बातें रखी जा रही है, जो बातें स्पष्ट की जा रही है आरक्षण को लेकर, और राजद के लोग जो हैं, राजद के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, जिस तरह से ये बातें सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लागू किया जाए, और क्या कुछ मसले हैं हमने आपको साफ तौर पर सुनवाया है। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जिस तरह से विरोधाभास सामने रख रहे हैं, हम उन बातों को भी सुनवाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे परिदृश्य बदलता है। क्या अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में इन सारी बातों को जगह मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलवक्त आप इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।